जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जेटेट के आयोजन को लेकर बना रहा हूँ कि झारखंड में जेटेट का आयोजन कैसे जल्द से जल्द करवाया जाए और झारखंड सरकार जेटेट का आयोजन क्यों नहीं करवा रही है, इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं या बीएड कैंडिडेट हैं या पिछले 8-9 वर्षों में अगर आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है और टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी-अभी सहायक आचार्य भर्ती की नियुक्ति हो रही है और अंतिम बार जेटेट का आयोजन 2016 में हुआ। दोस्तों, आप बताइए 2016 के बाद 2023 तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया, लेकिन इनको झारखंड का सहायक आचार्य भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला। और इसलिए नहीं मिला क्योंकि झारखंड सरकार ने जेटेट का आयोजन ही नहीं किया। और झारखंड सरकार के जेटेट नहीं करवाने के कारण हजारों और लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सहायक आचार्य भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे सीटेट पास अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ गए, उनको भी इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। ऐसे-ऐसे 53,000 सीटेट कैंडिडेट हैं, उनको भी बाहर कर दिया गया। यानी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जेटेट ही चलेगा, झारखंड सरकार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो यदि आपने डीएलएड और बीएड किया हुआ है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द करवाना। और नेक्स्ट भर्ती आपकी आने वाली है 24,000 प्लस भर्ती। क्यों? 24,000 प्लस सीटों पे बहाली आने वाली है। इस बार का जो सीट बच जाएगा उसको भी इंक्लूड करके मैं आपको बता दूं, यदि आपका जेटेट का आयोजन नहीं होता है दोस्तों, तो आपका जो है ये सहायक आचार्य बनने का जो सपना है वो पूरा कभी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जेटेट का जो फॉर्म है भराए हुए 1 साल हो गए और 1 साल बाद क्या करती है सरकार, न सिर्फ सिलेबस चेंज करने के बजाय पूरा ही पूरा जेटेट का जो विज्ञापन है उसको रद्द कर दिया जाता है। 2 महीना पहले रद्द कर दिया जाता है और अभी तक जेटेट का कोई भी मतलब नियमावली अभी तक क्लियर नहीं है। झारखंड सरकार ने अभी तक जेटेट की नियमावली बनाई नहीं है। इनका कहना है कि जब कैबिनेट में पास होगा ये नियमावली, उसके बाद ही आपका जेटेट का जो है फॉर्म भरवाया जाएगा। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसको भी आप लोग जान लीजिए कि सरकार जेटेट का जो एग्जाम है उसको क्यों नहीं करवा रही है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सरकार जानती है कि अगर सरकार जेटेट का आयोजन करवा देती है तो आप आने वाली 24,000 टीचर भर्ती की मांग करने लगोगे। इसलिए सरकार ने आपको पहले ही कदम पे रोक के रखा है कि ना ये जेटेट पास करेगा, ना ये 24,000 टीचर बहाली की मांग करेगा। ठीक है। और सरकार जेटेट का आयोजन करवाएगी, लेकिन कब करवाएगी, जब चुनाव आसपास में रहेगा। 2028 या 29 में ये आपका जेटेट का आयोजन करवाने का विचार करेगी। उस टाइम भी क्लियर नहीं है। आपको मैं बता दूं, इस बार जब चुनाव आया था तब आनन फानन में इन्होंने जेटेट का नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें भी बहुत ज्यादा त्रुटियां थी, जिसको लेकर छात्रों ने मांग किया कि सिलेबस गलत है। तो सिलेबस चेंज करने के बजाय इन्होंने पूरा नियमावली ही को चेंज करना सही समझा, जो कि अभी तक नियमावली ही नहीं बना है। करीबन 10 साल हो गए। इन्होंने सबसे पहले तो कोरोना का बहाना बनाया, फिर नियमावली का बहाना बनाया और अभी तक बहाना बनाते जा रहे हैं। और 2013 और 16 जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको फायदा हो गया। इनको इनको ये फायदा हुआ कि इस बार जो सहायक आचार्य भर्ती हुई उसमें इनको ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। तो साफ साफ आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको 24,000 भर्ती के लिए एलिजिबल होना है तो झारखंड में जेटेट का आयोजन करवाना पड़ेगा। अब जेटेट का आयोजन कैसे करवाया जाए, तो इसके लिए बहुत सारे छात्र आंदोलन करने खोज रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है। और हमने ये सोचा है कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पिछले बहुत सालों में आंदोलन करके देखा है कि जेटेट करवाना है, लेकिन सरकार ने जेटेट करवाया नहीं। हम लोग यहाँ मांग को लेकर है जेटेट के आयोजन को लेकर। जैसे कहा जाता है 5 साल हो गया है, 2016 में लास्ट जेटेट का आयोजन हुआ और 5 साल हो गया है अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए हम लोग सरकार से मांग करने के लिए एक दिवसीय कान खोलो अब सरकार, जेटेट का आयोजन करो सरकार, जेटेट का आयोजन करो सरकार के अंदर। और हम लोग चाहें तो सड़क से सदन तक कहीं भी आके सरकार के खिलाफ बैठ सकते हैं। राज्य के जो कोने कोने से मैं समझता हूं कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जिनका भविष्य इस वक्त दांव पे लगा है, निश्चित तौर पे वो सरकार से ये आग्रह करते हैं। भी सरकार कह रही है कि हम लोग शिक्षक नियुक्ति जल्द करने वाले हैं और आए दिनों पेपर में हमेशा देखते होंगे, और ऊपर से आप जेटेट के बारे भी देखते होंगे कि जेटेट का एग्जाम होगा। बोलती कुछ और है और करती कुछ और है, इसका कोई मतलब अता पता नहीं है। करवाना है, लेकिन सरकार ने जेटेट करवाया नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। चाहे वो 1932 का आंदोलन हो, चाहे वो सरना कोड का आंदोलन हो, या चाहे कोई भी आंदोलन हो, ओबीसी आरक्षण का आंदोलन हो या सीजीएल का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन नहीं सफल हुआ है। क्योंकि झारखंड सरकार जानती है कि ये मेरा वोटिंग का मुद्दा नहीं है या इससे हमको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए झारखंड सरकार के स्टूडेंट में भी एकता नहीं है, इसीलिए झारखंड में कोई आंदोलन सक्सेस नहीं होने वाला है, खासकर एग्जाम को लेकर। ठीक है। अब क्या हो गया है कि झारखंड में जितना भी आंदोलन होता है वो एक राजनीतिक लोगों का एक मंच बन के रह गया है। वहां से उनको एक मंच प्रदान होता है पॉलिटिकल करियर चमकाने का। तो आप स्पष्ट समझ लो कि यहाँ से लोग अपना करियर पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं। और यहाँ इस संदर्भ में कुछ लोग मेरे पास मिले थे और मिलने के बाद हम तुरंत शिक्षा मंत्री से भी बात की थी, उनसे भी भेजे थे, सरकार के समक्ष भी भेज चुके हैं। बिल्कुल सर। और ये मेरा पूरा प्रयास है, हम आप लोगों के साथ हैं। आज सड़क पर भी आपके साथ खड़ा है, कर जरूरत होगा तो सरकार के समक्ष भी खड़ा रहेंगे और विधानसभा में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि हम सड़क से सदन आपके साथ हैं, लेकिन इन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाया ही नहीं। और चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का आदमी जेटेट का मुद्दा कभी विधानसभा में नहीं उठाया। तो यही है, राजनीतिक मंच बन जाता है, इनको वोट मिल जाते हैं, ये राजनीति करने आते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये सब के चक्कर में मत रहो, आगे देखो। तो राजनीति चमकाना चाहते हैं तो ये सिंपल सा बात है, लेकिन जो करना चाहते हैं, आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो जाइए आंदोलन कीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं रोकना चाहूंगा, लेकिन सबसे अच्छा है कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट तैयार कर लिया है, वकील से भी मिल लिया है, और कोर्ट केस करने से ही हम लोगों का जेटेट का जो है एग्जाम जल्द से जल्द हो सकता है और आप लोग सहायक आचार्य बन सकते हो। आपने देखा होगा कि अभी जो माध्यमिक आचार्य की भर्ती हो रही है, ये भी कोर्ट केस के कारण ही हो रही है। कोर्ट में केस किया गया, तब इन्होंने एक टाइमलाइन दिया है कि जनवरी 2026 तक ये माध्यमिक आचार्य की जो भर्ती है इसको क्लियर कर देंगे। तो सबसे सेफ है हम लोगों को कोर्ट में केस करना, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंग्स भी किए हैं फ्रेंड्स। और जितने भी झारखंड में बहालियां हो रही हैं अधिकतर कोर्ट से ही हो रही है, क्योंकि झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात मानती है। तो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम लोग कोर्ट की शरण में जाएं, और कोर्ट की शरण में जाने के लिए हम लोगों को पैसा की जरूरत है। तो इसमें हम लोगों ने मात्र मिनिमम 500 से 1000 रुपया रखा है दोस्तों। यदि आपने डीएलएड और बीएड किया हुआ है तो आप लोग अवश्य सहयोग दें, और हम लोग इस कोर्ट केस के माध्यम से हमारे जो हाईकोर्ट को यह बात बतलाना चाहेंगे कि 3 से 4 लाख स्टूडेंट हैं जो जेटेट का इंतजार में हैं, और झारखंड सरकार ने कोरोना का बहाना करके जेटेट का आयोजन नहीं करवाया। फिर सीटेट को वैलिड किया गया, सीटेट फिर 53,000 सीटेट कैंडिडेट को यह कह के निकाल दिया कि ये एलिजिबल नहीं है। तो जब ये एलिजिबल ही नहीं है तो हम लोगों के लिए जेटेट का आयोजन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इतना दिन से क्यों पेंडिंग किया है। और जब कोर्ट आदेश देगी कि जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कराएं, एक टाइमलाइन दिया जाएगा, उसके अंदर ही झारखंड सरकार को जेटेट का आयोजन करवाना होगा, जिससे कि आप आने वाली सहायक आचार्य भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बात यही है कि हम लोगों ने कोर्ट केस के लिए एक राशि तय की है, 500 से 1000 रुपया आप लोगों को देना है, और हम लोग जल्द से जल्द झारखंड में जेटेट का आयोजन करवाएंगे।
ठीक है। सभी नए छात्रों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो पुराने छात्र हैं, जो सीटेट कैंडिडेट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इससे पहले भी खर्चा किया है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो नए छात्र हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें और हम लोग जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन करवाएंगे। नहीं तो आप लोग फिर से बहुत पछताओगे। जेटेट का आयोजन तो होगा लेकिन पता नहीं कब होगा, लेकिन हम लोग कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो झारखंड सरकार को एक निश्चित टाइमलाइन देना पड़ेगा और उसी टाइमलाइन में सरकार को जेटेट का आयोजन करवाना पड़ेगा और शिक्षक भर्ती भी आप निकलवा पाओगे। ठीक है। अब रही बात, जाते जाते आपको जेटेट वर्सेस सीटेट वाला जो मामला है उसके बारे में मैं बता दूं। सीटेट छात्र जो है, जो पिटिशनर बने थे और 53,000 कैंडिडेट हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि झारखंड में सीटेट वैलिड होगा, तो झारखंड में अब सीटेट वैलिड होना 0.00000 जितना भी जीरो जोड़ना है जोड़ के 1 लगा के इतना % चांस है। और अगर आप इसी के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी तरफ से गुड लक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी छात्रों को जेटेट पास करना अनिवार्य है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है और हम लोगों को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हो। आपको QR कोड दे दिया जाएगा और उसमें सहयोग करके हम लोग जल्द से जल्द कोर्ट में केस करने का काम करेंगे, तभी हम लोग सफल होंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।